हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित मैं कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहला सवाल है, क्या केंद्रीय विद्यालय में आवेदन निःशुल्क है? तो उसका आंसर है नहीं। आवेदन के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। दूसरा सवाल है, क्या केबीएस में एडमिशन सभी को मिलता है? तो उसका आंसर है नहीं। केबीएस में सीमित सीटों के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता है। प्राथमिकता क्रम के अनुसार चयन होता है, यानी सबसे पहले किनको प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद किनको मिलता है, फिर सीट खाली होती है तो मिलता है। इसी हिसाब से एडमिशन होता है। तीसरा सवाल है, क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चे दाखिला ले सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ। जी हाँ, एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप अपना कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, फिर भी आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, उसमें सीमित सीट होती है। चौथा और लास्ट सवाल है, क्या ऑनलाइन आवेदन के बाद फॉर्म में सुधार किया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका जवाब है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म जमा करने के बाद उसमें सुधार संभव नहीं है। उसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए आवेदन करते समय सावधानी बरतें। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो बहुत सावधानी से फॉर्म भराइएगा, क्योंकि उसमें फिर से कोई करेक्शन नहीं होता, कोई करेक्शन का डेट नहीं दिया जाता है। पिता का नाम, माता का नाम, बच्चों का नाम, जो भी है सारा डिटेल, एड्रेस वगैरह सब अच्छी तरह से आपको लगाना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही से लिखना है। अगर ज़रा सा भी गलत डेट ऑफ बर्थ हो गया तो फिर एडमिशन में मुश्किल हो जाता है। क्लास के हिसाब से, एज के हिसाब से एडमिशन मिलता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ध्यान से देखा जाता है। तो इसीलिए आपको बता दूं कि पहले से ही आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट सवालों के जवाब मैं दे दूं। बहुत लोग जानकारी चाहते हैं कि आवेदन की प्राथमिकता क्या है, यानी पहले किनको आवेदन मिलता है। पहली प्राथमिकता जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी को के बच्चों को मिलता है। यानी एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो एडमिशन किनको होगा? पहले केंद्र सरकार के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। और दूसरी प्राथमिकता राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को मिलता है, यानी जो राज्य सरकार के कर्मचारी है उनको जरूर दिया जाता है, उनके लिए सीट निर्धारित की जाती है। उसके बाद तीसरी प्राथमिकता, यानी कि उन लोगों के बाद जो सीट बचती है उन तीसरी प्राथमिकता निजी क्षेत्र के कर्मचारी और अन्य नागरिक के बच्चों को दी जाती है, जो अपना काम करते हैं। कोई भी अपना निजी क्षेत्र में कार्यरत है, उनको भी प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन तीसरी प्राथमिकता दी जाती है। तो आप चिंता ना करें। आप चाहे अपना काम कर रहे हैं या कुछ भी या काम कर रहे हैं, फिर भी अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो आप आवेदन जरूर करें, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरिए। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होती है मैं जानकारी लाती हूँ, और बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सारे जानकारी देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में अगर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपके बच्चों का एडमिशन हो सके। यहीं पर ही मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।